मज़र एक कहते हैं ना, इस्लामाबाद की कुछ अपनी हकीकतें होती हैं जो सर्टन पावर कॉरिडोर्स की बातें होती हैं। पावर कॉरिडोर में बात यह है कि शायद ये लाजम है, अब मलजूम हो गया हुआ है, लाजम मलजूम हो गया हुआ है कि ये लीगल प्रोसेस ख़त्म हो, जो सज़ाएँ होनी हों, और इससे जुड़ा हुआ है इलेक्शन होना, कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस तरह होंगे। अगर ये आर्मी कोर्ट्स के प्रोसेस से सज़ाएँ होती हैं, सब कुछ होता है, और उसमें तो फिर दो सवाल उठते हैं कि क्या वो इन कैमरा ट्रायल होगा कि खुला ट्रायल होगा। लग तो ये रहा है कि वो अगर ट्रायल होगा तो इन कैमरा ही होगा, शायद वो देख भी ना सकें। बट अगर ओपन ट्रायल हो, भले आर्मी ट्रायल कोर्ट में हो, अगर ओपन ट्रायल कोर्ट हो, क्या फिर उसकी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश हो सकती है, और फिर क्या उसके फैसले एक्सेप्ट हो जाएंगे? देखिए मालिक, एक तो ये कि पार्लियामेंट और हमारे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्पेस खो बैठी हैं, और कल की करारदाद उसकी जानिब एक कदम है कि आप अपना पॉलिटिकल स्पेस अब गंवा बैठे हैं। अब ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, अगर मिलिट्री कोर्ट में फ़र्ज़ करें ट्रायल होता है तो क्या नुकसान होगा, तो दुनिया में क्या कहा जाएगा। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मिलिट्री कोर्ट ओपन कोर्ट भी होती है, 98 में मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो गैर मिलिट्री कोर्ट की अपनी एक महदूद वो होती है। इवन जो जनरल ज़िया-उल-हक के पीरियड में जो मिलिट्री कोर्ट बनी थी वो ओपन थी, यानी ओपन से मुराद ये कि ओपन कोर्ट ट्रायल था, आप देख सकते थे। नहीं, जैसे जाम साखी केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो सारे टॉप पॉलिटिशियंस ने जाके बयान दिए थे, उसकी कवरेज पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगी थी, और वो बहुत हाई प्रोफाइल उस लिहाज से केस था, और उसमें सज़ाएँ भी हुई थी खैर आगे जाके। लेकिन इधर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है कि एक तरफ आप जो है वो डिमांड कर रही है पार्लियामेंट का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो, तो जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो। आप जिस तरह GIT की आप बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट बड़ी बेहतर पोजीशन में होती, अगर वज़ीराबाद में उनकी FIR काट ली जाती, क्योंकि FIR तो ख्वाहिश हो सकती है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो FIR ख़त्म हो जाएगी। 264 या 364 होता है, ग़ालिबन 264 होता है, उसके तहत ख्वाहिश हो जाती FIR काट के अगर GIT बनती तो फिर के लिए ये लाजिम होता कि वो सबूत हो। अब भी जो GIT ने कल जाके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लीगल स्टैंडिंग होगी जब तो गिरफ्तार किया जाएगा, खान का 164 होगा। 164 स्टेटमेंट जो है वो अंडर ओथ होता है, उससे फिर अगर आप पीछे हटते हैं तो फिर आप जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। लेकिन फाइनल चीज़ ये है कि तो जब अदालत में पेश किया जाएगा तो क्या बयान देंगे उधर खड़े होकर, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो जितना आप डिले कर रहे हैं, का ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट में आप करें, का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें, किसी पॉलिटिकल लीडर का जब आप इस तरह ट्रायल करते हैं उसको सियासी तौर पे। लेकिन मैंने एक ब्रेक लेने लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान में अब हुआ है 9 मई को, ये भी तो कभी नहीं हुआ ना। जो शोदा की बेहुरमती हुई है, जो तमाम चीज़ें, ये भी तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये भी तो हम अनचार्टेड वाटर्स में मज़र गए हैं ना, कि बड़ा कुछ हुआ, एहतजाज हुए, हर किस्म का हुआ, लेकिन ये भी नहीं हुआ ना पाकिस्तान में। तो मज़र पहले ये बताएं, ये कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है ये जहांगीर तरीन ग्रुप एंड एवरीथिंग, इनका? कुछ भी नहीं है। देखिए असल चीज आम तासुर ये है कि ये स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर सकते हैं, विनर का रोल नहीं प्ले कर सकते। स्पॉइलर का रोल भी क्या करें? स्पॉइलर का रोल वो करता है जिसके पास वोट होता है। स्पॉइलर का रोल जिस तरह 2018 में TLP ने अदा किया, उनका वोट था ना, हर जगह वोट पड़ा, उनका वोट था, तो उसने जो है डिफरेंस डाला। देखिए मालिक, क्यों 9 मई का वाकया बहुत ही गैर सियासी वाकया था, और एक सियासी जमात के लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया, और जिस तरह शाहजी भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस नहीं लग रहा था, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता किसी एक शहर में होता। यहाँ गलती कहाँ हो रही है?
गलती ये हो रही है कि आप इस मामले को ड्रैग कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम इस मामले को सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जो लोग उसमें मुलव्विस हैं, जिनके सबूत हैं, उनके तो अब तक ट्रायल हो जाने चाहिए थे। 1 महीना हो गया है, उनके केसेस चल के अब तक ट्रायल हो जाने चाहिए थे। चलें आप किसने कॉन्स्पिरेसी की, कौन मेन है, अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इसमें चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जाहिर है पूरा और चीज़ों अच्छा, आप उन लोगों की बात करें जो 18 एक गए हुए हैं, 6 गए हुए, आप उनकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? जिन्होंने जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जिनका नजर आ रहा है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं जिनके सबूत मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, उनका तो अब तक ट्रायल हो जाना चाहिए था। तो अगर आप चीज़ों को ड्रैग करेंगे और उसको जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं उसको अपने पॉलिटिकल उसके लिए यूज़ करेंगी, तो जो असल स्पिरिट ऑफ 9 मई को जो चीज़ें अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हुई, वो चीज़ें पोलिटिसाइज होती जा रही हैं। इस चीज़ को आप रियलाइज ही नहीं कर रहे कि उसका जो वो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो जो है हर जगह मुस्लिम लीग नून उसको वो कर रही है अपने लिए, क्यों नहीं करे वो? तो मेरे ख्याल में कि फैसला करें ना, अक्यूज है या नहीं है, सॉरी, फैसला करें आप ये कि ये जो ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, किसने की थी, कौन कौन लोग थे, उन पे FIR काटें, उनका आप ट्रायल ये करें। आप ये कह रहे हैं कि जितना ये बयानिया बन सकता था या बनना चाहिए था वो बन गया है, अब इसको ट्रायल में कन्वर्ट होना चाहिए। लाइक अगर आप ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि कितनी बड़ी ज्यादती हुई है, किस तरह बेहुरमती हुई, और जो गलत जो कुछ हुआ है 9 का अब बड़ी अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब इसको ओवरडू ना किया जाए। अब इसकी जो नेशनल कंक्लूजन है वो ट्रायल्स हो, शुरू और ख़त्म हो, ताकि यही चीज़ है ना। देखिए, फ़र्ज़ करें जब अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं जी PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो आप रेफरेंस फाइल करें ना सुप्रीम कोर्ट में। अनडिक्लेयर्ड किसी भी जमात को अनडिक्लेयर्ड उस बैन करना और उसके लिए ये मुश्किलात खड़ी करना, और उसमें बेशुमार लोग मैं आपको बता सकता हूँ जो गिरफ्तार हुए हैं, किसी को 5,000 यही मज़ा रुके जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मज़ा, सेम क्वेश्चन टू यू। ये जो इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है और जो हम स्टैंड ऑफ देख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पे हम बातें सुन रहे हैं, लग ये रहा है कि अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगली बारी जो है ना, अगली बारी अब जरदारी, वो वाला नारा अब चलेगा कि अब पीपल्स पार्टी का बनेगा, लेकिन उसके लिए कम अज़ कम उनको पंजाब से 20 सीटें दिलवानी होंगी एक्स्ट्रा। PTI का सिंपल चीज़ है कि 133 के मैजिक नंबर से नीचे रखें, अलायंस को आपने उसके ऊपर लाना है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की गेम बननी है तो 20 सीटें कम अज़ कम उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं पंजाब से। क्या तरीन ग्रुप के नाम पे डल सकती हैं? मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये कि कोई तीसरा खेल हो रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि PDM अगला प्राइम मिनिस्टर PDM का होगा, और अगर होता भी है तो ये जो चीज़, अब ये देखें इस वक्त तो बहुत ही बार्गेनिंग चल रही है ना। अब जैसे आपने अभी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वैसे आप देखें तो एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें तो बड़ा पावरफुल चेयरमैन होता है और बड़ा नहीं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स है पाकिस्तान में, इस पे कोई शक नहीं। मैं कह रहा हूँ, उसी हवाले से कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये लड़ाई किस हद तक जाती है, या इस लड़ाई की बुनियाद पे कोई और बार्गेन होती है। आपको पता ना, जब ये गवर्नमेंट आई थी और रमीज राजा थे चेयरमैन, उनको अपने सर्वाइवल के लिए उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा से फ़ोन करवाने पड़े थे, और जिस दिन बाजवा साहब गए उसके थोड़े दिन बाद रमीज राजा भी गए। तो ये काजी साहब इस लेवल पे फैसले होते हैं, आप और मैं नहीं, ये हमारी पेचेक से बहुत ऊंची बातें हैं। नहीं, मालिक 2002 में तो मुशर्रफ साहब ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही ऑफर की थी। अगर चेयरमैन PTI को सजा, मेरे ज़ाती ओपिनियन ये है कि अगर चेयरमैन PTI को सजा हो गई तो मुझे इलेक्शन होते नज़र आते हैं। अगर वो आज़ाद हुए या सेमी आज़ाद हुए तो मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? देखिए, अगर PTI के चेयरमैन को सजा होती है तो इन्हें PTI किसी ना किसी अंदाज में इलेक्शन में आएगी, और PTI किसी ना किसी अंदाज में इलेक्शन आएगी तो PTI बहुत टफ कॉम्पिटिटर होगी इवन विदाउट
सोहेब